तो देखो ये फॉन्ट हो गया, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, वही ये सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से फॉन्ट होता है, अलग अलग लैंग्वेज में होता है। यहाँ से आप कोई भी एक फॉन्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ से लेना है। इसी के साथ में होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, ये साइज होता है, ये लास्ट 72 तक का होता है इसके अंदर लिखा हुआ। अगर इससे ज़्यादा करना है तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं 100 का, ठीक है। नहीं तो आप इसको सेम, वैसे नॉर्मल साइज हमारा 12 का चलता है, 10-12। आगे आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं हेडिंग्स के हिसाब से, उसके हिसाब से तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है, इसी के साथ में होता है ग्रो फॉन्ट। ये होता है इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज होता है बढ़ाना। क्या होता है इंक्रीज, मतलब बढ़ाना। और श्रिंक मतलब होता है सुकड़, डिक्रीज। इसको श्रिंक फॉन्ट भी बोल सकते हैं या फिर डिक्रीज, क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब घटाना होता है, श्रिंक मतलब भी सुकेड़ना होता है। तो हम क्या करें, डिक्रीज, इसको डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ग्रो फॉन्ट मतलब इंक्रीज, और ये डिक्रीज, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास होता है चेंज केस। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस। केस कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी पूछ लेता है सिंपल से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस, केस कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 टाइप्स के केस होते हैं। किसके अंदर होते हैं, 5 टाइप्स के केस होते हैं। इस पर क्लिक करेंगे हम। सबसे पहला केस होता है सेंटेंस केस। क्या होता है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि आपके पैराग्राफ का जब तक पैराग्राफ चल रहा है, मतलब जब तक फुल स्टॉप नहीं आता उस पैराग्राफ के अंदर, उस सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा जब तक फुल स्टॉप नहीं आता, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, देखो फुल स्टॉप से पहले एक बार फुल स्टॉप जैसे खत्म हुआ तो टी आ गया, टी कैपिटल हो गया, फिर फुल स्टॉप हुआ था, फिर तो ऐसे ही फुल स्टॉप आएगा और आपका वहाँ तक का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो इसे होता है सेंटेंस के, एक सेंटेंस कंप्लीट होने तक आपका उस सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, सारे स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। अपर केस में सारे कैपिटल्स होते हैं। और एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर किसी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है टॉगल केस। क्या होता है, टॉगल केस। टॉगल केस कैपिटल ईच वर्ड का उल्टा होता है। इसमें पहला अक्षर कैपिटल था, बट इसमें क्या होगा, पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल ईच वर्ड का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। हम मोस्टली किस पे काम करते हैं, सेंटेंस केस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, सेंटेंस केस के ऊपर, ठीक है। ये हमारे होता है क्लियर और फॉर्मेटिंग। क्लियर और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने देखो इसका साइज 12 ले लिया था, एरियल फॉन्ट एरियल ले लिया था, ठीक है। तो जो भी हमने इस पे इसके टेक्स्ट के ऊपर जो भी हमने कर रखा होगा, जो भी हमने कर रखा होगा उसको क्या क्लियर कर देगा, क्या कर देगा, क्लियर, नॉर्मल कर देगा। देखो पहले नॉर्मल ऐसे था, ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे, इटालिक करेंगे। ये बोल्ड होता है, बोल्ड होता है डार्कनेस से हो जाएगी, देखो। और इटालिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा हल्का सा। ये क्या होता है, अंडरलाइन। क्या होता है, अंडरलाइन। क्या होती है, अंडरलाइन, ठीक है। देखो ये अंडरलाइन आ गई, ठीक है। इसी के साथ ये होता है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, इससे मान लो कोई वर्ड हमसे गलत हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद मैंने उसको उसकी जगह पे दूसरा वर्ड लिखा तो क्या से समझ में आएगा कि भाई मैंने ये वर्ड हटा के ये वर्ड लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो कहीं मान लो कभी किसी वर्ड किसी डॉक्यूमेंट में आपको करेक्शन करके देनी है, दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या होता है, स्टैक तो होता है। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये वर्ड को काट देगा, कट गया। अब इसकी जगह पे आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं देखूंगा तो मुझे पता लगेगा ये वर्ड कट गए और ये वाला वर्ड लगाया गया है, ठीक है। तो स्टैक थ्रू हटाने के लिए भी इसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं वापस, ठीक है। उसके बाद क्या चल रहा है हमारे पास, ये देखो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट
और ये सॉरी ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपने जो 10th लिखते होंगे तो TH अपने आप ही ऊपर चले जाता है, तो किससे जाता है सुपरस्क्रिप्ट से। किससे जाता है सुपरस्क्रिप्ट से। ठीक है, और जैसे आप H आपने देखा होगा H2O, 2 क्या होता है साइंस में, ये नीचे होता है, ये नीचे होता है, तो ये किससे होता है सबस्क्रिप्ट से। सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर जाएगा और सबस्क्रिप्ट से नीचे आएगा। ये जो जैसे नहीं एग्जाम्पल दिखा रखे ना सामने, करते देख रहे हो आप मेरा, जैसे नहीं एग्जाम्पल दिखा रखे सेम वैसे ही होगा। ये 2 हमारा नीचे जाएगा और ये TH हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये किसका काम है सुपरस्क्रिप्ट का, और ये किसका है सब। सब मतलब नीचे और सुप मतलब ऊपर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद होता है हमारे पास ये टैक्स इफेक्ट। ये टैक्स का इफेक्ट होता है, ये देखो, ये देखो टैक्स का इफेक्ट देख रहे हो, मैं आपको पूरे में दिखाता हूँ। ये देखो क्या है, टैक्स के इफेक्ट होते हैं, आप इसे कुछ भी ले सकते हो। ये इसकी आउटलाइन का इफेक्ट होता है, आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। ये इसके पीछे शैडो होती है, पीछे शैडो दिख रही है ना आपको, देखो शैडो आ रही होगी, ये अलग अलग टाइप की शैडोज होती हैं, कर करके देखना एक बार कैसा आता है। ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे आपने देखा होगा, ये क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर में होता है, ये ग्लो होता है, और ये नंबर स्टाइल होता है, और ये लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे कर करके देखना एक बार, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारे पास हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है, जैसे क्लिक करोगे, जैसे मान लो आपको इस वर्ड का कोई, इस लाइन का कोई मेन वर्ड दिखे, जैसे मान लो आपने लिखा भाई फॉक्स, फॉक्स एक मेन वर्ड हो गया, तो क्या होगा, ये मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब तो जब भी मैं इस वर्ड को खोलूँगा तो मेरे सबसे पहले सामने क्या जाएगा फॉक्स, क्योंकि मतलब ये इसका कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना। उसके बाद होता है फॉन्ट, ये कलर होता है, क्या होता है कलर, फॉन्ट कलर। क्या होता है फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर क्या, ये क्या होता है फॉन्ट कलर। क्या होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पे आप क्लिक करोगे तो ये ऊपर देखो कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कलर। इसको फॉन्ट कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। अब जैसे मान लो फाइल मैंने बनाई है, इसको सुबह सेव करना है, तो फाइल पे जाएंगे, इस पर हम सेव पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे, सेव पे। किस पे करेंगे, सेव पे। सेव करने के बाद ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स और रहता है, इस पर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे, ब्राउज़र पे, या फिर दिस पीसी पे भी देख सकते हो आप। हम सबसे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद हम जब भी फाइल को सेव करते हैं तो 3 बातों का याद रखना पड़ता है। कितनी बातों का याद रखना पड़ता है, 3 बातों का, कि सबसे पहले जो मेरी फाइल बनी है वो कहाँ पर जाएगी। जैसे मान लो मेरी डाउनलोड में मैं सेव कर देता हूँ उसको, ठीक है, तो मेरी लोकेशन क्या होगी, डाउनलोड। किस नाम से सेव कर रहा हूँ, किस नाम से कर रहा हूँ, टैक्स के नाम से सेव कर रहा हूँ। किस नाम से कर रहा हूँ, सेक्शन। फिर टाइप क्या बना है, वर्ड डॉक्यूमेंट बना है। क्या बना है, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हमें सबसे पहले 3 बातों को याद रखना पड़ता है सेव करते समय। सबसे पहले लोकेशन, फिर उसका नाम, फिर उसकी टाइप, किस टाइप की बनी हुई है। आप टाइप याद भी ना रखो तो भी कोई बात नहीं, बट आप लोकेशन और नाम याद रखोगे तो आप इजीली कोई भी फाइल इसमें से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये हमारी फाइल आज सेव होगी। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ और स्टाइल पे के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे में देखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।